Welcome to Learner I am शिवानी चौहान। क्लास 8 हिस्ट्री व्हेन पीपल रिबेल जो चैप्टर है उसके हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है व्हाट वाज द डिमांड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी दैट वाज रिफ्यूज्ड बाय द ब्रिटिशर्स। तो रानी लक्ष्मीबाई ने क्या डिमांड करी थी जो ब्रिटिशर्स ने रिफ्यूज़ कर दी थी। आंसर है टू एक्सेप्ट हर अडॉप्टेड सन टू सक्सीड द थ्रोन ऑफ द किंग आफ्टर डेथ ऑफ हर हस्बैंड। रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड की डेथ हो गई थी और उनका कोई ऑफस्प्रिंग नहीं था, उनका कोई बच्चा नहीं था, तो उन्होंने सन को अडॉप्ट किया था। रानी लक्ष्मीबाई का कहना था कि जो मेरा अडॉप्टेड सन है इसको ही आप लोग किंग मानो। अंग्रेज़ों ने कहा नहीं भाई हम नहीं मानेंगे, तो रानी लक्ष्मीबाई ने रिवोल्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है What did the British do to protect the interest of those who converted to Christianity? ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ये देश, अपना देश पूरा ईसाई बन जाए, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो उन्होंने क्या किया? Those who converted to Christianity would inherit the property of his ancestors. उन्होंने लॉ बना दिया कि आप क्रिश्चियनिटी में भी कन्वर्ट हो जाओ और आपके जो पूर्वज है उनकी प्रॉपर्टी भी आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है What objections did the sepoys have to the new कार्टरेजेस दैट दे वर आस्क्ड टू यूज़। तो कार्टरेज क्या होते थे? वो जो बंदूक चलाते थे ना, उससे पहले एक जो उनकी बुलेट होती थी उसको ना मुंह से चबा करके हटाना पड़ता था उसका आगे वाला एरिया। सिपाही जो थे उनको क्या प्रॉब्लम थी? तो ऐसी अफवाह उड़ गई थी कि उसमें गाय की और सुअर की चर्बी है। तो द ऑब्जेक्शन द सिपॉयज हैड टू द न्यू cartridges were greased with the fat of cows and pigs. The sepoys had to use mouth to remove the covering of the cartridges. They termed the cartridges to be violation of the religious sentiment. Hence they rebelled. उनको लगा कि भाई अंग्रेज तो हमारा धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हमें गाय और सुअर का मांस खिला के। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डिड द लास्ट मुगल एम्परर लिव द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। तो जो आखिरी मुगल एम्परर थे उनकी जो लास्ट टाइम था वो कैसा था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन थे नाम उनका। द लास्ट मुगल एम्परर लिव्ड अ वेरी पैथेटिक लाइफ। ड्यूरिंग लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ ही वॉज ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ही एंड हिज वाइफ वर सेंट टू प्रिजन इन रंगून। ही डाइड देयर आफ्टर 4 years। थोड़े टाइम बाद उनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन 5 है व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर द कॉन्फिडेंस ऑफ द ब्रिटिश रूलर अबाउट द पोजीशन इन इंडिया बिफोर मे 1857। तो 1857 के रिवोल्ट से पहले अंग्रेज कैसे आश्वस्त थे कि भाई हम ही राज करेंगे इन पे। तो द ट्रेडिशनल रूलर्स फेल टू डेवलप इंडिपेंडेंट लीडरशिप। तो जो रूलर्स थे ना, राजा महाराजा थे, वो काफ़ी कमज़ोर से पड़ गए थे। दे ऑल्सो फेल टू हैव इंडिपेंडेंट सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एम्स ऑफ देयर ओन। तो जो राजे महाराजे थे भाई उनका कोई इकोनॉमिक पॉलिटिकल एम मतलब एकजुटता नहीं थी, बटे हुए थे सारे राजे महाराजे, अपने राज्य के लोगों के लिए काम नहीं करते थे, अपनी एंजॉयमेंट पे लगे रहते थे। दे फॉट अमंग देमसेल्व्स एंड कुड नॉट प्रेजेंट अ यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट द फॉरेन रूल। आपस में ही जो राजे महाराजे हैं एक एरिया के दूसरे एरिया के से लड़ते रहते थे और अंग्रेज़ों ने इसी बात का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया था। अ सेक्शन ऑफ पीपल प्रैक्टिस्ड इन ह्यूमन सोशल प्रैक्टिसेस दे डिड नॉट राइज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। अब देखो कई सारा ऐसा सेक्शन था ना जो ना मतलब जैसे कि भेदभाव, छुआछूत, बहुत ही ख़राब चीज़ें हमारे देश में उस समय पर चल रही थी। तो अंग्रेज़ों को लगा कि भाई ये तो आपस में बहुत बटे हुए हैं और हम, वो कहते हैं ना कि 2 बंदरों की लड़ाई में ना बिल्ली रोटी ले जाती है, तो यही हुआ था उस समय हमारे देश में। नेक्स्ट है What impact did Bahadur Shah Zafar's support to the rebellion have on the people of the ruling families? तो आंसर है इसका बहादुर शाह जफर's support to the rebellion boosted the morale of the people and the ruling families. They become united to fight the British authority with rebel spirit. तो बहादुर शाह जफर जो थे वो कौन थे? मुगल एम्परर थे। उन्होंने रिबेलियन को सपोर्ट कर दिया, तो बाकी सारे जो राजे महाराजे थे ना वो भी जो है रिबेलियन के सपोर्ट में आ गया, जो रिबेलियन सिपॉइज ने स्टार्ट किया था। पीपल ऑफ द टाउन एंड विलेजेस रोज अप इन रिबेलियन एंड रैलीड अराउंड लोकल लीडर्स, जमींदार्स एंड चीफ्स। नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ लेट पेशवा बाजीराव हु लिव्ड नियर कानपुर गैदर्ड आर्म्ड फोर्सेस and expelled the British garrison from the city. He proclaimed himself पेशवा। तो जो गांव के इलाके के लोग थे उन्होंने जो लोकल लीडर्स थे, ज़मींदार थे, उनको अपना लीडर बना लिया। और नाना साहेब के अडॉप्टेड सन लेट पेशवा बाजीराव जो थे कानपुर के पास रहते थे, उन्होंने भी जो ब्रिटिशर्स थे उनको अपने इलाके से बाहर निकाल दिया और ख़ुद को पेशवा घोषित कर दिया। ही डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज अ गवर्नर अंडर एम्परर बहादुर शाह जफ़र। तो
जो ये थे पेशवा बाजीराव, उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद को डिक्लेयर कर लिया कि वो बहादुर शाह जफ़र के गवर्नर हैं। इन लखनऊ बिरजिस कादर द सन ऑफ डिपोज्ड, मतलब बिरजिस कादर जो कि बेटे थे नवाब वाजिद अली शाह के, जिनको गद्दी से हटा दिया गया था, तो बिरजिस कादर ने कहा कि भाई मैं नया नवाब हूँ। ही टू एक्नॉलेज्ड द सुजेरनिटी ऑफ बहादुर शाह जफ़र। सुजेरनिटी का मतलब होता है कि बिरजिस कादर ने मान लिया कि मैं बहादुर शाह जफ़र के अंडर हूँ और बहादुर शाह जफ़र ही एम्परर ऑफ इंडिया हैं। इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई जॉइंड द रिबेल से पॉइजन फॉट द ब्रिटिश अलॉन्ग विद तात्या तोपे द जनरल ऑफ नाना साहिब। तो रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी नाना साहिब के साथ मिलकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड द ब्रिटिश सक्सीड इन सिक्योरिंग द सबमिशन ऑफ द रिबेल लैंड ओनर्स ऑफ अवध। तो ब्रिटिश ने किस तरीके से हराया अवध के जो ज़मींदार थे उनको। तो इसका देखो आंसर है, दे प्रोवाइडेड इनहेरिटेंस राइट्स टू द लैंड ओनर्स who did not enjoy traditional right over land. They were exempted from taxes. They were rewarded. They would be safe and their rights and claims would not be denied to them. तो हराया या फिर अपनी तरफ करा, बेसिकली यहाँ पर अपनी तरफ कैसे करा कि भाई तुम्हारे जो राइट्स है ना ज़मीन पर वो तुम्हारे रहेंगे, तुम्हें टैक्स वगैरह नहीं देने पड़ेंगे, तुम्हें अगर हमारा सपोर्ट करोगे तो रिवॉर्ड्स वगैरह दिए जाएंगे। तो बेसिकली लालच दे करके अपनी साइड अंग्रेजों ने कर लिया। इन वॉट वेज डिड चेंज देयर पॉलिसी एज रिवोल्ट ऑफ द रिबेल ऑफ 1857। तो अंग्रेज़ों ने अपनी पॉलिसीज़ कैसे बदली 1857 के रिबेलियन के बाद। आंदोलन हुआ था 1857 का, उसके बाद अंग्रेज़ों ने अपनी पॉलिसीज़ को किस प्रकार बदला। तो देखो, अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1858, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर ट्रांसफॉर्म टू ब्रिटिश क्राउन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी पावर्स जो है ब्रिटिश क्राउन को, यानी कि ब्रिटिश के रजवाड़ों को देती गई। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज अपॉइंटेड फॉर गवर्नेंस एंड गवर्नर जनरल वॉज गिवन टाइटल ऑफ वाइस रॉय। तो जो पहले गवर्नर जनरल था उसको वॉइस रॉय बोल दिया गया, मतलब वाइस रॉयल्टी। अब अंग्रेज़ों की जो पहले एक कंपनी थी है ना ईस्ट इंडिया कंपनी, अब उसकी जगह राजा महारानी जो थे अंग्रेज़ों के यानी कि ब्रिटेन के, वो डायरेक्ट रूल करने लगे जहाँ पे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज टू बी असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स। इट वॉज ओनली एन एडवाइजरी बॉडी। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो बनाए गए इंडिया का कामकाज देखने के लिए, उसकी 15 मेंबर की बॉडी बनाई गई। गवर्नर जनरल आंसरेबल थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। गवर्नर जनरल मतलब जो इंडिया की सारी चीज़ें देखते थे, वो सब कुछ रिपोर्ट करते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। All rulers were made to acknowledge British Queen as sovereign paramount and were allowed to pass their kingdoms to their heirs। मतलब जितने भी राजे थे ना हमारे देश के, इंडिया के, उनको कहा गया कि आपके ऊपर जो है ब्रिटिश की महारानी है, और ठीक है आपके जो भी बच्चे हैं ना सबको आपका राज्य दे देंगे, मगर आप किसके अंडर हो? आप हो तो रानी के ही अंडर। द प्रपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वॉज रिड्यूस्ड। तो पहले जितने भी ब्रिटिश आर्मी में इंडियंस थे उनका प्रपोर्शन कम कर दिया गया। ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जर्स जो है गुरखा, सिख और पठान लिए गए। मुस्लिम्स को रिस्पॉन्सिबल हेल्ड किया गया रिबेलियन के लिए, और उनका लैंड, ज़मीन वगैरह सब कुछ छीन लिया गया, कन्फिस्केट कर लिया गया। सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रिस्पेक्ट दी गई। ज़मींदार्स लैंडलॉर्ड्स वर गिवन प्रोटेक्शन एंड राइट्स ओवर देयर लैंड। तो ज़मींदार लैंडलॉर्ड्स जो थे उनके भी राइट्स को कहा गया ठीक है तुम्हारे जो चीज़ें हैं ना वो तुम्हारे पास रहेंगी, हम तुम्हारा कोई अधिकार नहीं छीन रहे। तो यदि क्वेश्चन आंसर्स वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।